अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के खेल एवं श्रम मंत्री आदरणीय मनसुख भाई, हम सब के अपने लाडले सांसद और केंद्र में वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस मंच पर विराजमान विधायक आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी, आदरणीय महंत बालकनाथ जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, महासिंह चौधरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामहेत यादव जी, आदरणीय जयराम जाटव जी, हमारे जिला प्रमुख आदरणीय बलबीर छिल्लर जी, आदरणीय बनाराम मीणा जी, हमारी जिला कलेक्टर आदरणीय आरतिका शुक्ला जी और इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथी, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अलवर शहर का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबकी ओर से आदरणीय मनसुख भाई का अलवर शहर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को। ठीक क्या हमारे संचालक आदरणीय मेरे छोटे भाई लक्ष्मी नारायण जी ने, क्योंकि मैं 1989 से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते जुड़ा था और 1990 से लगातार आज तक बहुत सारे चुनाव लड़ाए भी हैं और बहुत सारे सांसद हमने बनते हुए देखे भी हैं। 4 सांसद तो हमने अपनी पार्टी के ही बनाए, लेकिन सांसद के रूप में एक ऐसा सांसद जो विकास के कार्यों के प्रति तो समर्पित हो, लेकिन विकास के साथ साथ ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, उसमें रहने वाले हमारे खेलकूद से जुड़ी हुई प्रतिभाएं, उनको निखारने के लिए सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करे और आयोजन ही नहीं करे अपितु खेलकूद उत्सव आयोजन के बाद राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, समय समय पर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन करते हैं। लेकिन गत वर्ष जब आपने सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस प्रकार से आपके द्वारा हमारे 8 विधानसभाएं जो अलवर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें हमारी ग्रामीण अंचल की खेलकूद की जुड़ी प्रतियोगिताएं, जो हमारी प्रतिभागी जो हमारे बालक बालिकाएं हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और साथ ही साथ समर गर्मी के अंदर उन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जो आपने शिविर आयोजित किए और शिविर आयोजित नहीं किए अपितु उसके अंदर देश भर के अच्छे खिलाड़ी जो अलग अलग खेल जगत से जुड़े हुए अपने आप में एक स्तंभ थे, उनको बुला करके खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया। उसके लिए आप सबकी ओर से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने, आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार आप प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए तो श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना को उन्होंने साकार किया और देश की जनता को आह्वान किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कथन एक जन आंदोलन बना और आज भी स्थिति यह है कि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, साथ चलने वाले बालक के सामने यदि आप पॉलिथीन का टुकड़ा या कोई कचरे अपने हाथ से सड़क पर डाल देंगे तो वो छोटा नन्ना मुन्ना बालक भी हमको टोकता है कि आप इस कचरे को चिन्हित स्थान पर डालें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपका वो कथन एक जन आंदोलन बना और अभी हाल ही में गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान देश की जनता से किया गया, तो मेरा यह मानना है कि एक मां जिस प्रकार से अपने बेटे बेटी का लालन पालन करती है, खुद गीले में रह करके अपने बेटे बेटी को सूखे में सुलाती है, उसको अच्छा संस्कार देती है, देश का अच्छा नागरिक बनने में एक अहम भूमिका निभाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में निश्चित रूप से भाव आया होगा कि जिस प्रकार से एक मां अपने बेटे बेटी का लालन पालन करती है, यदि हमने उस पौधे का संरक्षण भी उसी प्रकार से किया तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात पर्यावरण के संरक्षण में
आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव रहा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने गत वर्ष एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा हमको 3 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारे समक्ष रखा गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समस्त राजस्थान के आमजन को, सरकारी विभागों को, एनजीओ को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, अपने मुख्यमंत्री के आह्वान पर गत वर्ष राजस्थान में 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। और उससे भी ज्यादा गौरव की बात हमारे लिए यह है कि मन की बात के 114वें संस्करण में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में हुए पौधारोपण का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था, मुझे बताते हुए खुशी है कि वो लक्ष्य हमने 1 महीने से पहले यानी कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर ही 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तो पूरा किया ही किया, लेकिन कल दिनांक तक राजस्थान में 11 करोड़ 1,07,01 पौधों का पौधारोपण करके हरियालो राजस्थान ऐप पर अपलोड करने का काम राजस्थान के आमजन ने किया है। मैं बातें यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के पास जलवायु परिवर्तन का विभाग है, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, पूरा विश्व इस बात से चिंतित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के बाद यदि कोई राज्य आता है तो दूसरे नंबर पर हमारा अपना राजस्थान आता है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे अपने केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा हमारा हॉकी का केंद्र जो साई से जुड़ा हुआ था, अभी दूंगा साहब, इनको भी दूंगा, पहले अपने वकील को तो धन्यवाद दे लूं साहब, वो यहां से किसी अन्य जिले में, राज्य में जा रहा था और हमारे हॉकी के खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा अपने सांसद महोदय के समक्ष रखी और मैं उनके साथ शिष्टमंडल के साथ माननीय सांसद महोदय के पास मिलने गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब ने तुरंत ही आदरणीय मनसुख भाई को फोन किया और मैंने उस दिन पहली बार देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुन करके लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में पहुंचता है तो वो कितना सहज होता है, कितना सुलभ होता है। माननीय सांसद महोदय ने जब केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख भाई को फोन किया तो तीसरी घंटी में मनसुख भाई का फोन उठा और सांसद महोदय ने जब कहा कि मनसुख भाई, हॉकी का जो हमारा केंद्र है वो अलवर में ही रहना चाहिए, क्योंकि स्पीकर खुला हुआ था, मैं भी गाड़ी में बैठ के सुन रहा था। मनसुख भाई ने कहा कि हॉकी का केंद्र अलवर में ही रहेगा सांसद महोदय, मैं आपको यह विश्वास दे रहा हूं। और जब हॉकी के बास्केटबॉल के कोच की बात आई तब फिर वही समस्या हमारे सामने आई। हमने अपने सांसद महोदय से फिर आग्रह किया और सांसद महोदय ने फिर मनसुख भाई को फोन किया। बास्केटबॉल का भी एक अच्छा कोच हमको साई के माध्यम से अलवर के अंदर मिला, इसलिए जोरदार तालियों से आदरणीय मनसुख भाई का और आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। अब आदरणीय भाई साहब, अगर मैं एक बात कहूं तो अगर आप अनुमति दें तो मनसुख भाई आज स्वयं आए हैं तो मैं इनसे कुछ मांग लूं, क्योंकि मुझे बताते हुए खुशी है, क्योंकि हमारे जो एथलीट्स भाई बहन थे उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि एक सिंथेटिक ट्रैक हमको चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय कलेक्टर साहब को, जो यूआईटी की चेयरमैन भी हैं। उन्होंने 7 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ट्रैक के लिए बजट का आवंटन भी किया और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उस सिंथेटिक ट्रैक बनने के काम के टेंडर भी नगर विकास न्यास के द्वारा लगा दिए गए। अब मनसुख भाई, एक निवेदन आपसे, हॉकी का केंद्र तो आपने हमको सौगात में दिया है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को हॉकी के अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए
एस्ट्रोटर्फ ट्रैक की आवश्यकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे सांसद महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मनसुख भाई को आग्रह करें, और ये खिलाड़ियों की जयकारा आप देख रहे हैं, इस मंच के माध्यम से एस्ट्रोटर्फ खिलाड़ी का जो हॉकी का मैदान है, यदि आप उसकी घोषणा करके जाएंगे तो अलवर ही नहीं, अलवर जिले को बहुत बड़ी सौगात आप खिलाड़ियों को देके जाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास कुश्ती में महिला खिलाड़ियों का कुश्ती का केंद्र तो है, लेकिन उच्च स्तरीय हॉस्टल की आवश्यकता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारी महिला बेटियों को, बालिकाओं को एक कुश्ती का हॉस्टल, उच्च स्तरीय हॉस्टल के निर्माण के लिए फंड की भी आप घोषणा करें। तीरंदाजी के लिए ग्राउंड निर्माण के लिए अब ज्यादा नहीं मांगूंगा, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ हमारी पहली मांग है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से, जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब अलवर जिले की ग्रामीण प्रतिभा हो चाहे शहर की प्रतिभा हो, उनको निखारने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा जो संयुक्त जिला है, जिसमें अलवर जिला हो, चाहे बाबा भर्तृनगर जिला हो, चाहे कोटपुतली बहरौठ जिला हो, उसी अंचल से आने वाले ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में खेलकूद में भाग लेने वाले हमारी बहनें और भाई खेल के रूप में भारत मां का नाम रोशन करेंगे, और निश्चित रूप से भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करके इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारा जिला देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार पुनः आदरणीय मनसुख भाई का, आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का और मंच पर विराजमान हमारे सभी नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद।